नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी अब अपने चरम पर है और अब तक की जो परिस्थिति है उसमें बिहार में मुकाबला कांटों का है महागठबंधन और एनडीए के बीच। महागठबंधन का जहां तक सवाल है तो इसमें सबसे बड़ी बात, कई विशेष चीजें हैं अभी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव के अंदर होगा, परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है। वैसे नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी यादव को एज दिख रहा है और एज मतलब शक, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर शक नहीं होना चाहिए था, लेकिन शक केवल इसलिए हो रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का विरासत है। मतलब लोग आज भी तेजस्वी यादव का मूल्यांकन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 15 वर्षों के शासनकाल से तेजस्वी यादव का मूल्यांकन हो रहा है, इसलिए तेजस्वी यादव के चुनाव में जीतने पर शक है। खैर, इसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, लगातार चुनाव के दौरान चलता रहेगा अलग अलग मुद्दों पर। लेकिन इस चुनाव में महागठबंधन में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा परिवर्तन एक ये है कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर खड़ी दिख रही है। पिछले चुनाव में सही बात है कि कांग्रेस पार्टी 70 विधानसभा सीटें लड़ी थी, लेकिन 70 विधानसभा सीट पर जो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी वो चुनाव आरजेडी के भरोसे लड़ी थी, आरजेडी के भरोसे लड़ी थी। लेकिन इस बार कांग्रेस भले ही सीटें हो कम मिले, 70 से कम सीट पे भी कांग्रेस तैयार हो जाए, ये संभव है, होगी ही, क्योंकि गठबंधन में सहयोगियों की संख्या बढ़ी है। लेकिन दिख ये रहा है कि कांग्रेस खुद तो अपने पैरों पे, अपनी ताकत पे चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, साथ ही कहीं ना कहीं महागठबंधन के अन्य घटक को भी, आरजेडी को भी नुकसान से बचाएगी। ये परिवर्तन है और यदि इस परिवर्तन को राहुल गांधी कंटिन्यू कर सके, अगर कोई पुरानी गलती जो कांग्रेस पार्टी बिहार में लगातार 30 वर्षों के अंदर 97-95 के चुनाव से लेकर 2025 के चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव तक कई प्रकार की गलतियां जो कांग्रेस पार्टी करती आ रही है, उन गलतियों को यदि राहुल गांधी इस बार नहीं दोहराते हैं तो फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस मकसद से राहुल गांधी ने जनवरी से लेकर अब तक बिहार में अभियान चलाया, बिहार के मुद्दे को, बिहार के चुनाव को प्राथमिकता सूची में टॉप पर रखा है राहुल गांधी। टॉप पर मैं क्यों कह रहा हूं उसके कारण समझिए। इस वर्ष 2025 में कांग्रेस पार्टी का देश में 2 बड़ा कार्यक्रम हुआ। एक, वोटर अधिकार यात्रा बिहार में एसआईआर के खिलाफ, और दूसरा कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जो पटना में 85 वर्षों के बाद हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस के प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर बिहार का विधानसभा चुनाव है। तो ऐसी आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कांग्रेस पार्टी विगत 25-30 वर्षों के अंदर करती आ रही है, और इस बार यदि नहीं करे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद सरकार किसकी बनेगी, नहीं बनेगी, मैं बता रहा हूं, मैंने दोहरा रहा हूं केवल, तेजस्वी यादव को एज है, वही बात लागू होती है तेजस्वी यादव पर भी। तेजस्वी यादव पुरानी गलती को नहीं दोहराएंगे। कुछ ऐसी चीजें, गलती लगातार की जाती रही है महागठबंधन की तरफ से, जिससे तेजस्वी यादव पिछली बार भी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। खैर, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की। तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो इन दिनों गलतियां करती रही, उसका पहला गलती क्या रहा कांग्रेस पार्टी का कि जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सब क्या करते हैं, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव में खुद उम्मीदवार होते हैं, प्रयास करते हैं, बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, लेकिन अपने सगे संबंधी को विधानसभा में चुनाव लड़ाने का प्रयास करते हैं। हर बार प्रयास होता है कि अपने सगे संबंधी, बेटा बेटी, पति पत्नी, रंग फंद, इस सब को जो है आगे कर देना, चुनाव लड़ाना। इसका परिणाम क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की नई पीढ़ी डेवलप होना बंद हो गया है। लोग तो ये मानकर चल रहे हैं ना कि किसी मदन मोहन झा का बेटा लड़ेगा चुनाव, किसी अखिलेश प्रसाद सिंह का बेटा लड़ेगा चुनाव, किसी अशोक राम का बेटा चुनाव लड़ेगा, तो फिर कार्यकर्ता कैसे बनेगा? जब केवल लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में बड़े नेताओं के बाल बच्चे ही चुनाव लड़ेंगे अगर, तो फिर नया कार्यकर्ता, नया नेता कैसे खड़ा होगा बिहार में? और यही कारण है कि बिहार में क्षमतावान
नेतृत्वकर्ता युवा कांग्रेस पार्टी में आना सबसे कम है, सबसे कम है। और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाने का सबसे बड़ा कारण यह भी रहा कि कांग्रेस पार्टी हर वक्त ऐसे लोगों को ही न केवल उम्मीदवार बनाना बल्कि नेतृत्व भी वैसे ही लोगों को सौंपती रही। आप नाम देखिए ना भाई, अशोक राम रहे प्रदेश अध्यक्ष नेता विधायक दल, मदन मोहन झा रहे प्रदेश अध्यक्ष नेता विधायक दल, अशोक चौधरी रहे। मतलब इधर 15-20 वर्षों के अंदर में अगर आप देखेंगे तो 10 वर्ष तो यही लोग रहे, अशोक चौधरी, मदन मोहन झा, ये सबके सब रहे। अशोक राम रहे, चाहे वो नेता विधायक दल हो, चाहे वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हो, अभी भी राजेश राम है, इनके पिता भी। तो ये जो परिपाटी है इसका अंतर असर क्या पड़ता है कि नया नेतृत्व, नए लोग मेहनत नहीं करते पार्टी के लिए, क्योंकि उनको पता है कि भाई उनकी पहुंच राहुल गांधी तक नहीं होगी, उनकी पहुंच सोनिया गांधी तक नहीं होगी, उनकी पहुंच प्रियंका गांधी तक नहीं होगी, तो अपने आप को सीमित कर लेता है। वो कोई ऐसा प्रयास नहीं करता कि उसको नहीं, अरे हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो हम प्रदेश महामंत्री हो सकते, महासचिव हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति में जा सकते हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी बन सकते हैं। ऐसा उम्मीद छोड़ दिया बिहार का लोग, बिहार के कार्यकर्ता, बिहार के नेता। युवा कांग्रेस में जा सकते हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी बन सकते हैं, एनएसयूआई में बड़े पदाधिकारी बन सकते हैं, कांग्रेस सेवा दल के बड़े पदाधिकारी बन सकते हैं, इंटक के बड़े पदाधिकारी बन सकते हैं। ये सब चीजें बंद हो गई बिहार में। उसके पीछे सबसे बड़ा राजनीतिक दल के लिए चुनाव प्राण होता है। राजनीतिक दल की आवश्यकता, क्योंकि लोकतंत्र को चलाने का माध्यम ही राजनीतिक दल है। और राजनीतिक दल के अंदर यदि नया खून, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर नहीं होता रहेगा, अगर नए खून नहीं बनते रहेंगे, नए चेहरे नहीं आते रहेंगे, तो वो संगठन गतिशील नहीं रह पाएगा। आप ऐसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाते रहेंगे जो दल बदलू है, जो कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, आपके यहाँ आ गया, आप प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। प्राय कई पार्टियों में होता है, बीजेपी का भी प्रदेश अध्यक्ष अभी देखिए दल बदलू ही, नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी का भी दल बदलू, कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी दल बदलू। तो ऐसे लोगों से बचना होगा, दल बदलुओं का उपयोग करना सीखना होगा। जैसे बीजेपी करती है, बीजेपी यूज करती है दल बदलुओं का, कांग्रेस यूज हो जाती है। मतलब दल बदलू कांग्रेस का यूज कर लेते हैं, बीजेपी दल बदलुओं का इस्तेमाल करती है, और दल बदलू कांग्रेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसको बंद करना होगा। एक दूसरा, कांग्रेस पर यह ठप्पा लगातार लगा हुआ रहा कि कांग्रेस पार्टी सवर्णों की पार्टी है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब राहुल गांधी ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर सवर्णों की पार्टी होने का दाग नहीं लगे। अब तक का क्या इतिहास रहा है बताइए? कांग्रेस तो बर्बाद हो गई, खुद बिहार में बर्बाद कर लिया सवर्णों की पार्टी बनकर। 90 में मंडल आयोग की लागू होने के बाद एकमात्र राजनीतिक दल थी बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी जिसने मंडल आयोग का खुलेआम विरोध किया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी 2 नंबर की पार्टी भी नहीं रह पाई, बीजेपी सेकंड पोजीशन पे आ गई, धीरे धीरे 3 नंबर 4 नंबर तक पहुंच गई कांग्रेस पार्टी। एक समय आया जब कांग्रेस पार्टी 5वें 6ठे नंबर की पार्टी बन गई थी 2005 में। याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी से आगे राष्ट्रीय जनता दल यू, समता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब कांग्रेस से ज्यादा सीटें, लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, सब ये 5 पार्टियां कांग्रेस से आगे थी। कांग्रेस 6ठे नंबर की पार्टी बन गई थी 2005 में। भाई कारण क्या था? एकमात्र कारण, यह सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस का मतलब सवर्णों की पार्टी। और लालू प्रसाद यादव के साथ जब से गठबंधन हुआ, हर चुनाव में लालू प्रसाद यादव का यह प्रयास रहा कि कांग्रेस को सवर्णों की पार्टी के रूप में ही प्रोजेक्ट किया जाए, कांग्रेस को घोर सवर्णवादी पार्टी बनाकर पेश किया जाए, जिससे कि वो बीजेपी का वोट काट सके और जैसे जरूरत पड़े वैसे कांग्रेस का इस्तेमाल करो।
तो कांग्रेस यूज होती रही दल बदलुओं के द्वारा भी और अपने गठबंधन के सहयोगियों के द्वारा भी। तो राहुल गांधी को यह सीखना होगा बीजेपी की तरह कि बीजेपी कैसे दल बदलुओं का भी इस्तेमाल करती है अपना आधार बढ़ाने के लिए और कैसे अपने सहयोगियों का भी इस्तेमाल करती है अपने विचारधारा के प्रचार और प्रसार के लिए। यह सीखना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस इस चुनाव में इससे बेहतर अवसर नहीं मिल सकता कांग्रेस पार्टी के, जिसके पक्ष में आप कह सकते हैं कि वर्षों बाद दलितों का भरोसा कांग्रेस पार्टी में जग रहा है। और ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि राहुल गांधी का प्रयास है, चाहे वो लोकसभा चुनाव के समय से ही कह लीजिए आप। मुसलमान जो तेजस्वी यादव के नाम पर नाक भौं सिकोड़ रहे हैं कि नहीं तेजस्वी यादव ने धोखा दे दिया, दरी बिछाने वाला बना के छोड़ दिया, वो राहुल गांधी को स्वीकार कर रहा है, राहुल गांधी में भविष्य देख रहा है, मोदी के सामने एकमात्र चुनौती राहुल गांधी को मान रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। अब अगर मान लीजिए इस चुनाव में कांग्रेस लड़ती है 60 सीटें और 60 में 30 टिकट अभी भी दे देगी सवर्ण को, 15 मुसलमान को, तो फिर लगेगा कि दलित अति पिछड़ा के लिए 10 माने पॉइंट प्रोग्राम जो है कांग्रेस CWC की बैठक के बाद पटना में जारी किया। अब उसके अनुसार अगर उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ, अगर उम्मीदवार उसके अनुसार नहीं आए तो फिर वो केवल कागजों में रह जाएगा। यदि उसका अमली जामा पहना सके राहुल गांधी तो कांग्रेस का चेहरा भी बदलेगा, कांग्रेस की पहचान बदलेगी, कांग्रेस स्वावलंबी होगी। अभी कांग्रेस परावलंबी थी। इसके अलावा फिर उसी प्रकार से उम्मीदवारों का चयन करते समय मैंने जैसा बताया कि उम्मीदवारों का चयन करते समय देखना होगा कि आम कार्यकर्ता जिसने मेहनत किया है, कुछ लोगों को आगे लाना होगा। जो मेहनती है, जिसके अंदर क्षमतावान है, जो कांग्रेस का भविष्य बन सकता है, ऐसे लोगों को ढूंढ कर कम से कम इस चुनाव में समय कम है लेकिन 2-4 को तो जरूर उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जिसको देखकर जिससे प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी कांग्रेस के अंदर आए। तो इन चीजों पर ध्यान देना है। साथ ही छवि, देखिए कांग्रेस की छवि कभी भी हर समय देश के अंदर कई धारा रहे, अतिवादी भी रहे, मध्य मार्गी भी रहे, वामपंथ भी रहा देश के अंदर, अल्ट्रा लेफ्ट भी रहा देश के अंदर, नक्सलवादी भी रहे देश के अंदर, राष्ट्रवादी भी रहे देश के अंदर, भगवा दल भी रहा देश के अंदर, शिवसेना, बीजेपी, प्रकाश सिंह बादल, अकाली दल जैसी पार्टियां भी रही। लेकिन कांग्रेस की पहचान क्या रही? कांग्रेस की पहचान रही मध्य मार्गी राजनीतिक दल का, जिसको अतिवाद से, एक्सट्रीमिज्म जिसे हम कहते हैं ना, अतिवाद, उसको एक्सट्रीमिज्म थोड़ा अलग हो गया शब्द, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझे अतिवाद के लिए, मतलब कट्टरता कह लीजिए आप, जड़ता कह लीजिए उसको। तो कांग्रेस को, जो कांग्रेस की छवि रही मध्य मार्गी राजनीतिक दल का कि सबको समावेश, दक्षिणपंथी को भी, वामपंथी को भी, सबको अपने में समाहित करना, ये जो छवि रही थी कांग्रेस पार्टी की, उस छवि को फिर से बनाने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है कुछ कमी आया। इसके अलावा आप देखिए एक कॉमन चीज जिसने कांग्रेस पार्टी को बिहार में समाप्त किया, मंडल का विरोध करने के कारण तो था ही, साथ साथ केवल एक मिशन कि बीजेपी को रोकना है, बिहार में बीजेपी को रोकना है, बार बार बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। इसकी रट लगाने से भी कांग्रेस का नुकसान हुआ। बीजेपी ने उसको क्या कहा? बीजेपी ने उसका नैरेटिव बनाया, बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, मतलब हिंदू को रोकना है। और उसके लिए क्या करती रही बीजेपी, कांग्रेस पार्टी? हर
घोटाला, चाहे वो अलकतरा घोटाला रहा हो, चाहे वो चारा घोटाला, कि जितने जितने भी हुए बिहार के अंदर, मन हर सही या गलत में लालू प्रसाद यादव का बचाव करती रही कांग्रेस, बचाव करती रही। इस कारण से भी कांग्रेस का नुकसान हुआ। इसकी भी सब ठीक है, कांग्रेस की गठबंधन में रहना मजबूरी है, लेकिन कांग्रेस को यह समझना होगा, जिस बात की चर्चा मैंने कई बार किया है, कि कांग्रेस का आधार जो कांग्रेस ने बिहार में खोया, वो खोया है आरजेडी के हाथों, और केवल एक कारण से खोया कि बीजेपी को रोकना है। इसके लिए हर कुकर्म जो आरजेडी के दौरान, सरकार के दौरान हुआ, चाहे वो जातीय नरसंहार रहे हो, चाहे वो चंपा विश्वास, शिल्पी जैन, जितने भी चीजें, अपहरण, फिरौती, जितने भी खेल हुए थे बिहार में, हर मामले में लालू प्रसाद का बचाव करने के कारण कांग्रेस की अपनी पहचान मिट गई। केवल एक कारण से कि बीजेपी को रोकना है। इसका दो तरफा नुकसान हुआ। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने में सफल हो गई, मैं बता रहा हूं, सफल हो गई। आप याद कीजिए, एके एंटनी कमेटी का रिपोर्ट 2014 में लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद क्या कहा था एके एंटनी ने? कांग्रेस की पहचान बन गई हिंदू विरोधी की, इसीलिए कांग्रेस पार्टी हार गई। यह एके एंटनी रिपोर्ट की लाइन है। तो अल्टीमेटली मैंने कहा, किसी भी मुद्दे पर अतिवाद से बचना, मध्य मार्ग का रास्ता, सबसे बेहतर रास्ता जो कांग्रेस पार्टी के लिए था कि हम सबको समाहित कर सकते हैं, हम जातिवादी को भी समाहित कर सकते हैं, हम राष्ट्रवादी को भी हमारे अंदर काम कर सकते हैं, हमारे यहां वामपंथी लोग भी काम कर सकते हैं। आज कर रहे हैं ना। कन्हैया कुमार वगैरह की पहचान क्या रही है? तो मैं जो बात कहने का प्रयास करूं उसको समझिए। तो अगर ये सब कुछ चीज कर सकी कांग्रेस, तो कांग्रेस की अपनी पहचान, इस चुनाव का परिणाम कांग्रेस नहीं बदल सकती। इस चुनाव के परिणाम को बदलने में 90% भूमिका तेजस्वी यादव की होने वाली है और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। लड़ाई बिहार में इस बार बीजेपी और आरजेडी की है, सीधा फाइट है बीजेपी और आरजेडी के बीच। इस चुनाव का उपयोग 2029 लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी बेहतर कर सकते हैं, और शायद मुझे लगता है राहुल गांधी वही कर भी रहे हैं, वही कर ही रहे हैं। जिस प्रकार की रणनीति राहुल गांधी की है, उससे स्पष्ट है कि राहुल गांधी उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस प्रकार से आरजेडी की आपत्ति के बावजूद पप्पू यादव, कन्हैया कुमार का इस्तेमाल करना, बिहार में इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं का इस्तेमाल करना, जिस प्रकार से बिहार में प्रोफेसर रतन लाल जैसे लोगों का इस्तेमाल करना, साथ ही विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारा के मुद्दे पर मुस्लिम और दलित आबादी वाली सीटों पर कांग्रेस को प्राथमिकता देना, तो ये सब कुछ एक स्पष्ट लक्षण दिखा रहा है कि जो मैं सोच रहा हूं, शायद राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। उल्टा भी कह सकता हूं मैं कि शायद मैं राहुल गांधी को ठीक से पढ़ पाने में समर्थ हो रहा हूं या नहीं, चुनाव का परिणाम बताएगा। फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपके समक्ष इसी प्रकार का विश्लेषण लेकर जरूर आएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।